हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे ट्राइगोनोमेट्री के उन 10 क्वेश्चन की जो आपको सीधे सीधे क्लास 10th में 5 मार्क्स देके जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन जो है वो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होता है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और मैं आपको फिर से एक चीज रिपीट करना चाहता हूं, ये 10 क्वेश्चंस आपको क्लास 10th में 5 नंबर दे के जाएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम। तो हम लिख लेंगे एलएचएस में अपना क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉसेक थीटा के बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन थीटा। ये चीज हमने लिखाया है, आप चिंता मत करो, क्योंकि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, इसीलिए कॉसेक थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा। और कॉट थीटा जो होता है यह होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप ट्राइगोनोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा फॉर्मूला एक ही वीडियो में मिल जाएगा और उसके बाद पुनः ये वीडियो देखिए तो आपके लिए लाभदायक होगा। इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब सिंपली हम मैथ्स लगाएंगे, भिंजोड़, जिसको हम फ्रैक्शन वाला ऐड कहते हैं और भिंजोड़ कहते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम जो है वो हो जाएगा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि 4 और 4 का एलसीएम कितना, तो 4, 5 और 5 का एलसीएम कितना, तो 5। इसी तरीके से साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, राइट। अब ऊपर में साइन, ये ऊपर हम ऐसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। हम इसको और लिख सकते हैं कैसे, तो यहां देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और बटे में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको हम चाहे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एक समान है, ठीक है। अब देखिए सिंपली कि 1 माइनस कॉस थीटा को एज इट इज रहने दीजिए स्क्वायर को, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको मन कर रहा होगा अगला स्टेप करने का कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे। बस अगर आपने लगा दिया तो यही आपसे हो जाएगी गलती। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना, तो करना क्या है, यहाँ आपको करना है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर को हम 2 गुने 2 भी लिखते हैं, इसीलिए 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखे हैं। अब देखिए, अब यहां आपको मन कर रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, लेकिन अगर हम 1 पे स्क्वायर कर दें तो ये कौन फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, राइट। तो हम इसको वैसे लिखेंगे, कैसे, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस 1 माइनस कॉस थीटा से आप एक 1 माइनस कॉस थीटा को काट दो, तो क्या बच जाएगा, वही बच जाएगा जो आरएचएस में लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप इतनी चीजों को समझ जाते हो तो आप लायक हो गए क्लास 10th में सीधा सीधा 5 नंबर लाने के लिए। चलिए फटाफट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा है cos a प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 से हमें प्रूफ करना है। तो फिर से एज इट इज हम एलएचएस लिखेंगे क्या कि cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए।
ठीक है। एलसीएम एलसीएम में सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कैसे, तो 1 प्लस साइन ए, ये वाला ब्रैकेट लगा देना आप लोग और इसमें लिख देना कॉस ए, ऊपर एक लाइन खींच लो। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए चला गया तो बचा क्या, कॉस ए, यहां भी कॉस ए है तो कॉस स्क्वायर ए हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस बचा है, ये कॉस ए, ये कॉस ए के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा और 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब जो आपके दिमाग में चल रहा है करना बिल्कुल वही है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, बचपन से सीखते आए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, या इसी को आप सीधा लिख दो 2 साइन ए, 2 साइन ए, और इसके नीचे हो जाएगा सॉरी 2 साइन ए, और इसके ठीक नीचे होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम कर सकते हैं ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख सकते हैं, तो लिख लो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, लिख लिया। अब ये 1 है यहाँ पे तो लिख लो प्लस में 1 और प्लस में 2 साइन ए, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन खींच लो और लिख लो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए फिर हम क्या कर सकते हैं, तो एक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसके बदले में 1 लिख दिया, ये वाला प्लस 1 अलग से तो एक 1 और लिख लो और प्लस लिख दो 2 साइन ए, या इस 1 प्लस 1 को सीधा आप लिख सकते हो 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बस आ गया अपना आंसर। 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में लिखा ही हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को खत्म कर दीजिए तो हो जाएगा 2 बाई कॉस ए, और इसी को कॉस ए का जो उल्टा है वो होता है सेक ए, तो 2 तो अपना है ही और कॉस ए की 1 बाई कॉस ए की जगह पे हम लिख देंगे सेक ए, तो हमारा RHS जो है 2 सेक ए, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं 1 माइनस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। देखिए अगर आप इसको सीधा चाहोगे कि LHS हम RHS के इक्वल कर दें तो फंस जाओगे। इसमें आपको करना क्या है, LHS को अलग सॉल्व कर लो, RHS को अलग सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस सेक ए बाई सेक ए, राइट। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ आप, 1 माइनस 1 बाई सेक ए को लिख देंगे कॉस ए, क्योंकि सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है। अब यहां जो सेक ए है इसको हम लिख देंगे 1 बाई कॉस ए। चलिए एलसीएम निकाल लेंगे, इसको हम करेंगे भिन्न घटाओ, यहाँ पे फ्रैक्शन वाला माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए होगा तो कॉस ए लिख लेंगे, फिर यहां होगा कॉस ए माइनस 1, राइट, और नीचे तो अपना है ही 1 बाई
इस वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये माइनस प्लस है, राइट। तो यहाँ भी आप प्लस बना दो, यहाँ भी प्लस कर दो, ठीक है। और आप जो है वो प्लस अगर कर ही रहे हो तो यहाँ भी प्लस कर दो, विथ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो गया cos a प्लस 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos a प्लस में 1 बाई cos a इंटू cos a बाई 1, ठीक है। ये बट्टा उलट जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, तो इसको हम इस हिसाब से लिखेंगे। cos a को cos a से खत्म कर दीजिए, तो आपके पास बच गया cos a प्लस 1, इसको याद रखिएगा। अब हम RHS को एक बार सॉल्व करते हैं। तो RHS को कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर a बाई 1 माइनस cos a, राइट। साइन स्क्वायर a को सीधा सीधा 1 माइनस cos स्क्वायर a बाई 1 माइनस cos a, अपने तरफ से स्क्वायर लगा दो तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a, और बट्टे में हो जाएगा 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos a को 1 माइनस cos a से बुझा दीजिए तो बच जाएगा 1 प्लस cos a। इसको हम cos a प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ 1 प्लस सेक ए था, ठीक है, बाकी सब सही है। तो 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए को साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस हिसाब से हम प्रूफ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। इस वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चंस करवाया है। इसकी 2 और वीडियो आएगी, जैसे ही आप पूरे देख लोगे तो आपका क्लास 10th में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें।